हेलो स्टूडेंट्स। सो हम लास्ट टाइम जो है एचपी पटवारी 2019 के क्वेश्चन जो है डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट टाइम हमने 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, अर्जुन्स एज इज डबल दैट ऑफ श्रेयास एज 5 years ago. His age was 3 times श्रेयास एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास कोई 2 पर्सन्स गिवन है, अर्जुन एंड श्रेया, उन दोनों की एज के ऊपर क्वेश्चन है। तो उनकी जो एज गिवन है, कंडीशंस गिवन है, उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, जो एज वाले क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें एज वाला क्वेश्चन 101% होता ही होता है। तो उस चीज़ में हमारे पास जो है प्रेजेंट एज पूछी जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी प्रेजेंट एज की बात कर रहा है तो आपने स्टार्टिंग ही क्वेश्चन की प्रेजेंट एज से करनी होती है। उस चीज़ को हमने क्या करना होता है, सपोज कर लेना होता है प्रेजेंट एज को, और बाकी जो भी कंडीशन है उनको यूज़ करके उसकी एज जो है इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है। जो हमने है यहाँ पे अर्जुन और श्रेया है, उन दोनों की जो प्रेजेंट एज है वो सपोज कर लेनी है। सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ अर्जुन इज X years and present age of श्रेया इज Y years। ठीक है, जो अर्जुन है उसकी प्रेजेंट एज है अभी X ईयर, और जो श्रेया है उसकी प्रेजेंट एज हमने सपोज कर ली है Y। नाउ अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, जो अर्जुन की एज है इज डबल दैट ऑफ श्रेयास एज। अर्जुन की एज श्रेया की एज के डबल है, मीन्स एज ऑफ अर्जुन यहाँ पे आ जाएगा आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हम क्वेश्चन की कंडीशन यूज कर रहे हैं, एज ऑफ अर्जुन इज डबल ऑफ एज ऑफ श्रेया। ठीक है, तो अर्जुन की एज कितनी थी यहाँ पे X years एंड श्रेया की एज थी Y। तो ये आ जाएगा X into 2Y। दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट इक्वेशन। नाउ ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन है 5 years ago, मीन्स 5 साल पहले जो अर्जुन की एज है वॉज 3 times श्रेयास एज। अर्जुन की एज 5 साल पहले क्या थी, श्रेया की एज के 3 times थी। तो अब हम बात करेंगे 5 years ago। ठीक है, दोनों की एज लिख लेंगे। एज ऑफ अर्जुन इज इक्वल टू, अगर अर्जुन की अभी प्रेजेंट एज X years है तो 5 साल पहले उसकी एज कितनी होगी। देखो, इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सपोज अगर अभी आप 20 years के हो तो 5 साल पहले आपकी एज कितनी थी, 20 - 5 दैट इज 15 years। तो यहाँ भी सेम वैसे ही करेंगे। अभी उनकी एज X year है तो वो ये आ जाएगा X - 5 years। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस नहीं कर सकते बिकॉज x क्या है, एक वेरिएबल है, एंड 5 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। तो वेरिएबल में से कांस्टेंट टर्म नहीं माइनस होती है, तो ये एज इट इज आ जाएगा X - 5 years। सेम एज ऑफ श्रेया, ये भी क्या आ जाएगा, Y - 5 years। अब इसमें कंडीशन यूज कर देंगे। 5 साल पहले जो अर्जुन की एज है वाज 3 times श्रेयाज एज, मतलब एज ऑफ अर्जुन इज 3 times। 3 times का मीनिंग है 3 × एज ऑफ श्रेया। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई। अब नेक्स्ट हमारा जो प्रोसीजर रहेगा इस इक्वेशन को सॉल्व करने का रहेगा। इस इक्वेशन को सिंपली हम सॉल्व करेंगे एंड फर्स्ट इक्वेशन को भी यूज करेंगे बीच में। तो हमारे पास यहाँ पे X एंड Y की वैल्यू इजीली आ जाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले यहाँ पे बोर्ड मास यूज करेंगे, मीन्स पहले यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, देन नेक्स्ट स्टेप 3 × Y, देन यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 3 × 5 इज 15। नाउ नेक्स्ट वेरिएबल्स को एक साइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा X, यहाँ पे 3Y का साइन है प्लस, यहाँ हो जाएगा ये माइनस, एंड ये -15 है और ये -5 है। -5 इस साइड जाएगा तो +5 बन जाएगा, एंड -15 सेम साइड है तो इसका साइन नहीं चेंज होगा, ये -15 ही रहेगा। -15 + 5 प्लस माइनस माइनस होंगे, 10 आ जाएगा, एंड साइन लगेगा बड़ी टर्म का, मीन्स -10। नाउ इक्वेशन हमारे पास बनेगी X - 3Y इज इक्वल टू -10। ठीक है, सो अब ये आ गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी X = 2Y, वो वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा X की जगह 2Y पुट करेंगे, 2Y - 3Y इज इक्वल टू -10। नाउ 3 - 2
ये हो जाएगा 1y भी लिख सकते हैं या सिंपली y भी लिखेंगे तब भी ठीक है। यहाँ पे बड़ी टर्म का साइन लग जाएगा -1y इज इक्वल टू -10। दोनों साइड माइनस है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो यहाँ बच जाएगा y इक्वल टू 10। ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू, दैट इज एज ऑफ श्रेया। नाउ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, फर्स्ट जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी यहाँ पुट कर सकते हैं हम, फर्स्ट में कर सकते हैं, सेकंड में पुट कर सकते हैं, वैल्यू सेम आएगी। बट जो इक्वेशन सिंपल होती है उसमें पुट करेंगे तो आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू y था 2 इंटू 10, दैट इज 2 इंटू 10 इज 20 ईयर्स। ठीक है, सो ये आ गया हमारा आंसर, एज ऑफ अर्जुन। ये आ गया हमारे पास 20 ईयर्स एंड एज ऑफ श्रेया, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 10 ईयर्स। So this is the required answer. So students, next question है हमारे पास 3/4 raised to power 7 multiply 4/3 raised to power 7। ठीक है, दोनों की पावर 7 गिवन है, तो हम इस टर्म को कैसे लिख सकते हैं, 3 यहाँ पे कितने टाइम है, 7 टाइम है, एंड 4 कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स है, और सेम यहाँ पे 4 भी कितना है, 7 टाइम्स है, और 3 कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स है। तो ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी, यहाँ भी कैंसिल होगी वैल्यू, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपली 1। तो 1 इंटू 1 दैट इज 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करना है एंड रेडियस गिवन है 2d/3। ठीक है, सो यहाँ पे सिंपल है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा एंड वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। सिंपली यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। जो भी आपके पास ऑप्शन है वो पाई में ही गिवन है, इसलिए मैं पाई की वैल्यू यहाँ नहीं पुट कर रही हूँ, पाई को एज इट इज रहने देते हैं एंड आर की वैल्यू पुट कर देंगे। ये है 2 इंटू d/3 रेज टू पावर कितना हो जाएगा, 3। सॉल्व करेंगे 4/3 पाई इंटू, ये हो जाएगा 2d/3 3 टाइम आ जाएगी वैल्यू। अब जो इसमें कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, तो इसमें आपके पास कोई भी वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही है, सिंपल इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 एंड डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 एंड 27 3 ज़ा 81, साथ में ये आ जाएगा पाई और d यहाँ पे 3 टाइम है d³। तो ये आपका आंसर है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं एंड ये बात कर रहा है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से हैं, जो हमारे साथ वाले नंबर होते हैं। सपोज जैसे मैं 2 की बात कर रही हूँ, 2 के साथ वाला नंबर क्या है, 3, 3 के साथ क्या है, 4, तो 2 और 3 क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। 3 एंड 4 क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, बट 2 एंड 4 इज नॉट अ कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, उनका सम गिवन है 66 इवन नंबर है साथ में वो। ठीक है, तो इवन में ही हम सपोज करेंगे, देन स्मॉलर नंबर हमने फाइंड करना है, स्मॉलर इवन नंबर फाइंड करना है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन क्या है, इफ सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 66, उनका सम गिवन है 66, देन फाइंड द स्मॉलर इवन नंबर। तो अब इसको इवन की फॉर्म में ही सपोज करेंगे, जो मैंने आपको बात बताई थी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की, वो सिंपल जो भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है वो है, बट यहाँ पे इवन की बात कर रहा है, तो इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से होंगे, 2 4, ये क्या है, इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो अब इसमें हम सपोज कर लेंगे, लेट 2 इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर। नंबर सपोज कर लेते हैं, एक नंबर x है और दूसरा नंबर क्या होगा, x+1 नहीं होगा, यहाँ पे x+2 होगा, बिकॉज अगर आपके पास नंबर 2 है एक नंबर, तो उसमें जब 2 प्लस करेंगे तभी हमारे पास क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा, साथ में क्या होगा, वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा। ठीक है, तो x एंड x+2। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका जो सम है वो कितना है, 66। तो यहाँ पे भी इनका सम निकाल लेते हैं, x+x कितना हो जाएगा, 2x एंड 66। 2 जो है इस साइड जाएगा तो ये वैल्यू बन जाएगी 66, 2 प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में, तो 2x इज इक्वल टू 66 माइनस 2 इज 64 एंड x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64/2, x इक्वल टू 32। x आ गया 32 एंड दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, x+2, दैट इज 32 + 2 इज 34।
तो ये आ गया हमारे पास 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स एंड इसमें स्मॉलर नंबर कौन सा है 32। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर कितना हो जाएगा 32।